अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिक सैलरी इन थाईलैंड, यानी कि बेसिक सैलरी थाईलैंड में क्या है। तो बेसिक सैलरी जो हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना ही सिस्टम होता है, लेकिन जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे नॉर्मल जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई कुछ काम नहीं आता, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर कितनी है। जब हम आए थे थाईलैंड में तो उस वक्त यहाँ पर बेसिक जो सैलरी होती थी, आप यकीन करें शॉक्ड हो जाएंगे, इन 2014-15 में यहाँ पर जो सैलरी होती थी वो होती थी 5,000 से लेके 7,000 बात तक। लेकिन अभी थोड़ा सिस्टम चेंज हो चुका है, तो अभी जो बेसिक सैलरी है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी जो यहाँ पे सैलरी चल रही है वो यहाँ पे तकरीबन 10,000 से लेकर 13,000 तक चल रही है। ये है रेस्टोरेंट्स की बेसिक सैलरी, और इसके अंदर टिप शिप भी आ जाती है। तो टोटल मिला के तकरीबन 2-1,000 3,000 अगर अच्छा बिजनेस किसी का है तो वहाँ पे इतनी टिप बन जाती है मंथली, डेली नहीं। और कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि शराब खाने, वहाँ पे लोगों को जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी लड़के काफ़ी, तो वहाँ पे ज़रा डेली सही बन जाती है तकरीबन 500-1000, लेकिन वहाँ पर सैलरी नहीं होती। तो यहाँ पे इतना ही ये बेसिक सैलरी चल रही है। हाँ, अगर आपके पास स्किल है, शेफ़ हैं, अगर आप कुछ अभी जो मैं अपने रेस्टोरेंट की बात करता हूँ तो मेरे रेस्टोरेंट पे जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 13,000 होती है, और उसके बाद फिर मैं देता हूँ अनट्रेन बंदे को, इतना ट्रेन बंदे को नहीं, अनट्रेन को वो 13,000 से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हर किसी का एक अपना एक्सपेंस होता है, सारा कुछ होता है, तो अच्छा ही सोचना चाहिए, तभी ऊपर वाला हमारे बारे में भी अच्छा सोचता है। तो लेकिन आगे फिर सैलरीज वगैरह और काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाता है। अभी जो मेरा बिज़नेस है वहाँ पे मैं तकरीबन स्टार्टिंग सैलरी जो है 13,000 से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सैलरी भी बढ़ती है। अभी मेरे पास जितनी भी टीम है, मेरे पास सारे ही पुराने लड़के हैं, बहुत ही अच्छे लड़के हैं, और वो मेरे भाई हैं, काम कर रहे हैं। हम एक टीम वर्क साथ काम करते हैं और अच्छा कमा रहे हैं। तो यानी कि जब मेरे पास वो स्टार्टिंग में आए थे तो उस टाइम उनकी 13,000 सैलरी थी। अभी जो पुराने हो गए हैं उनकी अच्छी अच्छी सैलरी है, कोई 18,000 पे है, कोई 15,000 पे है, और साथ कमीशन वगैरह वो अलग हैं। तो ये सिस्टम है यहाँ पे जो मेरे रेस्टोरेंट का है। और बाकियों का मुझे नहीं पता, बाकियों का मैंने आपको एक आइडिया से बताया है कि बाकी जो स्टार्टिंग है वो इतना ही 10,000, 11,000, 12 इतना ही वो पे करते हैं। हाँ, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप शेफ़ हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15 होगी, और बाद में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे शेफ़ हैं, उनको काम करके दिखाएं तो वो आपकी सैलरी फिर बढ़ा भी देते हैं। जो किचन हेल्पर है वो तकरीबन 12-13,000 पे ही है। तो इसी तरह यहाँ पे ये रेस्टोरेंट फील्ड में इसी तरह है। और आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि जो शराब खाने यानी कि यहाँ पे बंगला रोड है वहाँ पे कर रहे हैं काफ़ी हमारे पाकिस्तानी लड़के काम, तो वो भी इतना ही 500-700 कमाते हैं डेली। लेकिन उनका फिर अपना ही एक ख़र्चा होता है जिसमें उन्होंने रेंट पे करना होता है, खाना भी खाना होता है, उसके बाद और जो इनका अपना सारा हिसाब किताब है वो सारा उनको खुद ही करना पड़ता है। 500-700 इतना बन जाता है। लेकिन जो रेस्टोरेंट फील्ड है इसके अंदर आपकी एक फ़िक्स सैलरी होती है, आपको सैलरी भी मिलती है, उसके बाद आपको अपना क्या कहते हैं खाना पीना फ्री होता है, आपकी रिहाइश फ्री होती है। तो आई थिंक अगर सोचा जाए तो शराब खानों की निस्बत ये साइड बेहतर है। और अगर शराब खानों वाली साइड पे आप जाएं तो वहाँ पे कास्ट है, वहाँ पे सेल आपका बन जाता है 500-700 हज़ार इतना बन जाता है, लेकिन आपको फिर ख़र्चा भी खुद ही सारा हैंडल करना पड़ता है। तो ये आप देख लें आपने किस फील्ड में जाना है, एक रेस्टोरेंट फील्ड और दूसरी ये फील्ड है। तो और भी यहाँ पे काफ़ी शोबे हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। और आपको मैं हर दफ़ा हर वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पर लेबर का कोई काम
आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर का वर्क है वो सिर्फ़ और सिर्फ थाई या बर्मा के लोग कर सकते हैं। बर्मा का कॉन्ट्रैक्ट है थाई गवर्नमेंट का बर्मा से, तो इसलिए वो लेबर में उनको यूज़ करते हैं मोस्टली, और या थाई खुद होते हैं। जो फॉरेनर का काम है, फॉरेनर सिर्फ एग्जेक्टिव जॉब्स कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट का काम हो गया, यानी कि जो हाई क्लास है वो कर सकते हैं। और ये शेफ़ वगैरह हो गए, किचन हेल्पर का हो गया, वेटर का काम हो गया, ऑर्डर टेकिंग का काम हो गया, ये फॉरेनर काम कर सकते हैं। लेकिन टैक्सी चलाना, प्लम्बरिंग का काम करना, इलेक्ट्रीशियन का काम करना, ये यहाँ पर फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है। अगर आपको वो पकड़ लेते हैं, अच्छा खासा जुर्माना, और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी सिस्टम चेंज हो गया है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने आपको पहले बोला था कि एक वीडियो में, वो वीडियो लोग देखते हैं और अभी तक मेरे से रब्ता करते हैं, कि पहले यहाँ पे सिस्टम था कि आप लोग वीज़ा लेके आप पे कर सकते थे स्लो करके, इस तरह का। अभी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। अभी बहुत लॉ चेंज हो चुका है, थाईलैंड बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो अभी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास उसी कंपनी का वीज़ा हो तो वो बेहतर है। तो अगर आप किसी और कंपनी का वीज़ा है और कहीं और काम कर रहे हैं, और अगर चेकिंग वाले आ गए हैं, तो आपको वीज़ा कैंसिल करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम है। अभी थाईलैंड काफ़ी चेंज हो चुका है। जो लोग जो भाई यहाँ पे आते हैं, अपना ख़ास ख्याल रख कर आएँ। कोई ऐसा वैसा गलत मत सोच गए हैं कि हम वहाँ पे जाके इस तरह करके ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं है। यहाँ पे अभी जो पॉकेट के हालात हैं वो तो ये हैं, पता नहीं बाकी शहरों के क्या है वो वल्लाह आलम, क्योंकि उधर तो मैं रहता नहीं। तो मेरे भाई बहुत एहतियात से आप लोगों ने यहाँ पे आना है। जिस कंपनी में है उस कंपनी का आपने वीज़ा लेना है, नॉन बी वीज़ा, और फिर उसको आके फ़ौरन वर्क परमिट लेना है। वर्क परमिट के बाद फिर आपको साल का वीज़ा लगेगा। तो इस तरह आप यहाँ पे आके एडजस्ट हो सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी कंपनी खुलवाना चाहते हैं, तो खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर रखी हुई है। आप उसको जाके क्लिक करें और वॉच करें और देखें, आपको सारी मालूमात मिल जाएगी अगर आपने खुद का बिज़नेस करना है। और यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल लोग भी पड़े हैं जो हेल्प करते हैं, और काफ़ी अपने भाई जेब कतरे भी पड़े हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, आपने चूज़ करना है अच्छे आदमी को, ठीक है। और बाकी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक तो मैंने व्हाट्सएप अपना बंद कर दिया है, मैं किसी को अब अपना व्हाट्सएप नहीं देता, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर कोई मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे जॉब की ज़रूरत है, जॉब लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो भाई मैं यहाँ का किंग नहीं हूँ, मैं खुद एक छोटा मोटा बिज़नेस करता हूँ, और बस अपना एक सर्किट हमने चलाया हुआ है। बाकी यहाँ पे मैं किसी की कोई हेल्प वगैरह नहीं कर सकता। जॉब के मामले में, वीज़े के मामले में किसी की मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप लोगों को पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे वीज़ा अगर आपने लगवाना है तो कोई अच्छा थाई लॉयर आप सेलेक्ट करें। सिर्फ़ और सिर्फ थाई, सिर्फ़ और सिर्फ थाई, थाई थाई थाई, ये मैं अपने वीडियोस में हज़ारों बार बता चुका हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ थाई। अगर आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो खाली थाइयों से ही आप अपना वीज़ा लगवाएं। यहाँ पे अच्छे अच्छे थाई लॉयर पड़े हैं, कोई चीटिंग नहीं, कोई ऐसा वैसा काम नहीं। आपका वीज़ा वो करके देंगे आपको 100%। बाकी कुछ कंपनीज़ होती हैं जो खुद ही आपका पासपोर्ट लेके सारा कुछ कर देते हैं। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो आपको डॉक्यूमेंट देती हैं कि आप अपना वीज़ा खुद से लगवाएं, और उनके कंपनी का डॉक्यूमेंट वगैरह आप यूज़ करके उनका वीज़ा लगवा सकते हैं। ये तो आपका डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। तो लिहाजा मेरे भाई इन चीज़ों से बचना है, ठीक है, क्योंकि बाद में आपके लिए ही मुश्किल होती है। और बाकी मेरी बात रही मैं क्यों नहीं हेल्प करता, तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे पास तो अभी इतना टाइम ही नहीं कि मैं वीडियोस बनाऊँ। अभी पता नहीं कितने अरसे बाद मेरी वीडियो आ रही है, तो मैं किसी की भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो लिहाजा प्लीज़ मुझे ऐसी रिक्वेस्ट ना करें कोई। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी दुआओं में याद रखें।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।